एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी पोएम रहेगी टू द कुकू, जो लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो 1970 में पैदा हुए थे और उनकी डेथ जो थी वो 1850 में हुई थी। उसके बाद देखिए, वो एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट थे। ठीक है, उन्होंने रोमांटिसिज्म पे बहुत सारी पोएम लिखी है। नेचर पे बहुत सारी पोएम्स हैं उनकी, जो आपको मिलेंगी। उनकी जो पोइम्स हैं उनमें ज़्यादातर जो ज़िक्र होता है वो किसका, नेचर का करते हैं वो। ठीक है, तो उनका अगर हम बात करें, रोमांटिक पोइट थे वो। ठीक है, मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट जिसे बोल सकते हो आप। ठीक है, और उनकी जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी जो पोइट्री थी वो नेचर के ऊपर होती थी और वो नेचर से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद देखिए, अगर जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ठीक है, वो इंग्लिश रोमांटिक पोएट तो थे। सैमुअल एस.टी. कॉलरिज, ठीक है, उनके साथ उन्होंने रोमांटिक एज का निर्माण किया था, या जिसे बोल सकते हो उसे इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो उनके साथ उनकी एक पब्लिकेशन है जिसे लिरिकल बैलेट्स कहा गया है। तो लिरिकल बैलेट्स जो है वो बहुत ही फेमस रहा था उनका ये काम, दोनों का, एस.टी. कॉलरिज का उनके साथ ये जॉइंटली उन्होंने काम किया था। उन्होंने उनको जो शेक्सपियर और मिल्टन के बाद उनको जाना जाता है कि उन्होंने जो भी काम किया है पोइट्री के फील्ड में, तो उनका जो है नाम बहुत है शेक्सपियर और मिल्टन के बाद। ओके, उसके बाद देखो, अगर हम बात करें तो वो नेचर पे, जो मैंने आपको बताया, वो नेचर लवर थे। तो नेचर को वो उन्होंने बताया हुआ है कि वो बेस्ट हीलर है, प्रीचर और टीचर है हमारे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी पोइम जो है नेचर पे लिखी हैं। ठीक है, जो डिवाइन है, स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, तो इस तरह की वो पोइम है। और उनकी जो पोइम है वो जैसे टिंटन एबे, माइकल, लूसी पोइम्स, सॉल्चर रीपर, ओड टू द इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो बहुत सारी पोइम्स जो हैं इनकी ये हैं। तो उनमें से एक है टू द कुकू, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस पोएम का। इस पोएम के इंट्रोडक्शन में देखो, ये पोएम जो है वर्ड्सवर्थ ने इसके नेचर के ऊपर लिखी हुई है। जो नेचर जो है उनको, उनकी जो मेमोरीज़ हैं उनको वो वापस जो हैं जीने को मिल रही है। उनको उनकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई हैं। नेचर ने उनको उनकी बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा कर दी हैं। कुकू जो है यहाँ पे उनके लिए बताया गया है कि एक ऐसा बर्ड है जो उनके लिए बहुत सारी मेमोरीज जो हैं उनको रिमाइंड करा दिया उसने, जो भी था, जो समय के साथ बीत गया था समय। लेकिन वो समय जो है, जो उन्हें ऐसा लगता है कि जो वो उस समय के साथ उनकी मेमोरीज जो थी वो फेड हो चुकी थी, लेकिन वो वापस आ चुकी हैं। उन्होंने जो कुकू की आवाज़ सुनी है, तो उनके लिए कुकू जो है एक सिंबल बन चुका है ब्यूटी का, इनोसेंस का। और उनके लिए वो एक क्या है, एक चाइल्डहुड का उनके लिए क्या है, एक सिंबल बन चुका है। ठीक है, कि जैसे कि अगर वो कुकू की आवाज़ सुनेंगे, उनको अपने चाइल्डहुड की सारी बातें जो हैं वो याद आ जाएंगी। अब यहाँ पे बताया गया है, जो पॉइंट हैं वो ग्रास पे लेटे हुए हैं, अपने ही मन में बातें सोच रहे हैं। नेचर में वो इस टाइम पे देख रहे हैं, वो नेचर की ब्यूटी को निहार रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कुकू की आवाज़ को सुनते हैं, जैसे कुकू बर्ड जो है वो बोलता है, तो जो उसके सॉन्ग्स हैं उनको रिमाइंड करा देते हैं उनके गोल्डन डेज़ जो हैं, उनके चाइल्डहुड को तो हम अपने गोल्डन डेज़ मानते हैं, तो उनको भी अपने जो गोल्डन डेज़ हैं वो याद आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो और किस तरह से जो आवाज़ है कुकू की, वो किस तरह से उनके लिए क्या काम करती है, उनको किस तरह से उनके लिए वो उनको सूद करती है, उनके लिए रिफ़्रेशिंग है, उनकी जो मेमोरीज़ है वो वापस आ चुकी हैं, उसके बारे में ये पोएम है। तो चलिए साथ साथ वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम पूरी पहले समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे लाइन बाय लाइन स्टांजा की। ओके, अब हम समरी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पोएम है कुकू, इसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। और ये एक पोएम है जो एड्रेस करती है एक कुकू बर्ड को। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि कैसे एक कुकू जो है वो, मतलब उसकी, कुकू के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, उसको एडमायर करने के बारे में लिखा गया है, उसकी ग्लोरिफिकेशन के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पे पॉइंट जो है वो कुकू को अब्लिथ न्यू कम करके बुलाता है। ठीक है, मतलब अब्लिथ न्यू कमर का क्या मतलब है यहाँ पे, चेयरफुल फ्री। ठीक है, चेयरफुल फ्री मतलब यहाँ पे बताया गया है कि वो एक चेयरफुल बर्ड है और एक फ्री बर्ड है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे
बताया गया है कि वो एक न्यू कमर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि वो बताता है कि वो जब यहाँ पे कोयल की जो आवाज़ है, कुकू की जो आवाज़ है, वो बहुत ही मीठी है। उसका जो वो जो आवाज़ निकालती है उसमें उसको एक म्यूज़िक सुनाई देता है, जिससे वो बहुत ही प्रभावित हो जाता है पोएट। और ये जो सुनकर पोएट जो है वो अपने चाइल्डहुड की बातों को याद करने लगता है। उसे अपनी चाइल्डहुड की सब बातें जो हैं, गोल्डन डेज़ जो हैं, वो सब याद आ जाते हैं, जो उसके दिल में कहीं कहीं ना कहीं छुप गए थे और उसे याद नहीं थे। लेकिन उसका जो मन है अब वो बहुत खुश है कुकू की आवाज़ सुन के और अपनी गोल्डन डेज़ को याद करके। आगे वो कहता है कि यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो बताते हैं कि इससे क्या है, कोई एक मैजिक सा हो गया है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ में एक मैजिक है जो चीज़ों को रिमाइंड कराने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, वो आगे बोलते हैं कि जो उसके जो प्यारे प्यारे जो उसका म्यूज़िक है, जो उसका बहुत ही मीठे उसके वर्ड्स हैं, वो उसने बचपन में भी सुने थे। और जो उसने बचपन में जो सुना था उससे वो बहुत ही प्रभावित हुआ था। और अब जो कवि हैं, जो पोएट हैं, वो बहुत ही खुश हैं ये सुन के। और अब वो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो जो उसकी आवाज़ है, ठीक है, वो मेरे उसकी छाप जो है वो बचपन से ही मेरे मन पे थी, लेकिन अब वो जो है वो सब मुझे याद आ गया है और मैं अब और भी ज़्यादा खुश हूँ। जबकि वो नेचर को निहार रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने वो उस कुकू की आवाज़ सुनी थी। वो इसे सिर्फ एक बर्ड नहीं मानते हैं, लेकिन एक ऐसा बर्ड मानते हैं जो बहुत ही मेलोडियस वॉइस के साथ एक बर्ड है, जिसे भगवान ने बनाया है। बहुत मीठे बोल, जो मीठा म्यूज़िक है उसे दिया है। ठीक है, आगे वो इसके बारे में कहते हैं कि जो ये जो कुकू की आवाज़ है, ठीक है, जो उसे वो कंटिन्यूसली सुनाई देती है और उसका जो म्यूज़िक है वो भी उसे कंटिन्यूसली जो है वो सुनाई देता है। ये जो सुरीली आवाज़ है उसकी, वो पहाड़ों से पहाड़ों तक चलती मतलब उसमें गूंज रही है। जैसे जैसे वो पहाड़ों में से वो से निकलते आ रहे हैं पॉइंट, उन्हें ये आवाज़ कहीं कभी कहीं पास से सुनाई देती है और कभी कहीं दूर से भी सुनाई देती है। और वो इसकी आवाज़ को सुनकर एक बहुत ही उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस वो उसे मानते हैं। आगे देखो यहाँ पे जो बात करें तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो बर्ड है वो मुझे बार बार अपने बालपन की बातें जो है वो याद दिलाता है। ठीक है, ये सिर्फ एक बर्ड नहीं है बट एक मिस्ट्री है। ठीक है, जो क्या करता है, जो मेरे मन में अपने लिए प्यार जगाता है और मेरी सारी की सारी मेमोरीज़ को वापस लेके आता है। तो अभी वो बोलता है कि कि ये जो सुंदर वैलीज़ हैं, इसमें एक आवाज़ है, सुंदर आवाज़ है। जैसे ये सुंदर वैलीज़ है, वैसे ही कुकू का गाना भी बहुत सुंदर है। आगे वो बोलते हैं कि ये मुझे जो है वो मेंटल पीस देता है। ठीक है, इसकी आवाज़ मुझे मेंटल पीस देती है। बहुत सारी यादें जो हैं वो वापस लौट आई हैं इस आवाज़ को सुनकर मुझे। मैं जब स्कूल में जाया करता था, अपने पास में जब वो स्कूल में जाया करता था, तब यही आवाज़ जो थी वो सुनते थे और उनका जो मन था वो खुशी से भर जाता था। ओके, आगे जो पॉइंट हैं वो बोलते हैं कि जो मेलोडियस ट्यून है वो एक्टिवेट कर देती है पॉइंट का माइंड। ठीक है, एंड ही इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द विजनरी ऑर्स ऑफ हिज पॉइंट। ठीक है, आगे जो पॉइंट है वो वेलकम करते हैं उस बर्ड का, अगेन एंड अगेन उसको वेलकम कर रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि ये दिस डिलाइट्स थ्रिल्स मी हिम। ओके, आगे वो बताते हैं जो वॉइस है वो बिल्कुल सेम है जैसे वो जब वो स्कूल बॉय हुआ करते थे, स्कूल जाया करते थे, तो वही आवाज़ सुना करते थे। जो मेलोडी है हैज़ बीन एवर हॉन्टेड हिम। ओके, तो एज अ बॉय ही हर्ड द स्वीट वॉइस बट द बर्ड कुड नॉट बी सी। तब भी उन्होंने वो सिर्फ आवाज़ सुनी है, उसको नहीं देखा है, बर्ड को नहीं देखा है। लेकिन उनका जो मन है वो बहुत खुश है और ऐसा लग रहा है उन पर कोई किसी ने जादू कर दिया है। अभी वो जो बर्ड को यहाँ पे एथरल मिनिस्ट्रल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो बताते हैं कि ये जो है एक होप और एक प्यार के लिए माना गया बर्ड है। आगे वो इसको प्रेजेंट करते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे जहाँ पे जो है वो हेवनली ग्लोरी है। ठीक है, आगे जो है इसे बताया गया है कि ये जो कुकू है, अभी देखो, जब जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया पॉइंट जो है वो हरी घास पे लेटे हुए हैं,
वो वहाँ पे किसी वैली में हैं जहाँ पे वो नेचर को निहार रहे हैं, तो उनको जो आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जो नेचर में जो उसकी जो आवाज़ है वो गूंज रही है, ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि जो कुकू है वो कुकू कहाँ पे ये अपना गाना जो है गाता है, या अपनी सुरीली आवाज़ कहाँ पे हमें सुनाई देते हैं, जहाँ पे पवित्रता होती है, ठीक है। जहाँ पे मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें साफ़ हैं, ठीक है, जहाँ पे पवित्रता है। तो कवि यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, पक्षी ये वहीं पे रहता है जहाँ पे पवित्रता और सादगी है, ठीक है। और ये वो भगवान ने ये बोलते हैं कि कुकू अपनी आवाज़ वहीं पे सुनाई देते हैं, सुनाता है जहाँ पे प्यार है, ठीक है, जहाँ पे भगवान का स्थान है, तो ये वहाँ पे पक्षी आपको मिलेगा। तो आगे कवि जो है वो यही कहते हैं कि ये जो जितने की मतलब ये जो पूरा वर्ल्ड है, हमें उसे एक ही नज़र से देखना चाहिए। मतलब हमें हमारा जो वर्ल्ड है वो हमें ऐसा, मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड ऐसा बन जाए जहाँ पे सिर्फ सुंदरता ही सुंदरता हो, सिर्फ पवित्रता ही पवित्रता हो, जैसे कि भगवान ने इसे बनाया है। और मैन जो है, जो ह्यूमन है, वो इस पवित्रता को बनाए नहीं रख रहे हैं, लेकिन भगवान ने इसे पूरा पवित्र बनाया है, धरती को। नेचर जो है वो हमारी माता है, तो हमें उसको जो है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। लेकिन हम ये जो ह्यूमंस हैं ये ऐसा नहीं करते हैं, इसे ख़राब करते हैं। तो इसीलिए कुकू की यहाँ पे बताया, कुकू की जो मौजूदगी है वो कहाँ पे है, वो पवित्रता में है, सादगी में है, प्यार में है, ठीक है। तो ये यहीं पे तक थी हमारी ये समरी। अब हम आगे पैराफ्रेजेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब चलिए अब पढ़ते हैं हम पैराफ्रेजेस को। देखिए, ओ ब्लिथ न्यू कमर, आई हेयर द एंड रिजॉइस, ओ कुकू शैल आई कॉल द बर्ड और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस। आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पैराफ्रेज है, यहाँ पे पॉइट जो है वो रिजॉइस करते हैं उस कुकू के आने को, ठीक है। वो जो बर्ड है वो जो पॉइंट है उनमें एक सुप्रीम डिलाइट जो है वो फिल कर देता है जब वो उस कुकू की आवाज़ को सुनते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं, किससे, कुकू से। और जो पॉइंट है आगे वो बोलते हैं, अगर अगर तुम्हें, वो कहता है, इफ़ यू कैन कॉल द ब्लिथ न्यू कमर अ वर्ड और अ वॉन्डरिंग वॉइस। अब वो इसकी जो आवाज़ है उसको सुन के वो क्या बोलते हैं, उसे चेयरफुल न्यू कमर बोलते हैं, और जो कि उनमें क्या कर रहा है, एक खुशी भर रहा है, उनका जो मन है उसे अपनी मीठी आवाज़ से भर रहा है, खुशी से, ठीक है। उन्हें यहाँ पे ब्लिथ जो है वो कहा गया है यहाँ पे चेयरफुल मूड को, ठीक है, चेयरफुल को। और फ्री जो बिना केयर के हैप्पी है, बहुत खुश है, बहुत ठीक है, यहाँ पे जो है वो बहुत ही खुशी देने वाला इसे यहाँ पे बताया गया है बर्ड को, ओके। तो यहाँ पे ये है कि वो कह रहे हैं कि वो जो उसे बर्ड को केयर फ्री कह रहे हैं और उसे मैरी बर्ड कह रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे कुकू को बता रहे हैं कि वो एक वॉन्डरिंग वॉइस है जो जगह जगह जाती है और क्या कर रही है, पूरी अपनी मेलोडियस वॉइस से नेचर का हर कोना जो है वो भर देती है, ठीक है। यहाँ पे तक समझ में आया। चलिए आगे है, while I am lying on the grass, they twofold shout I hear, from hill to hill it seems to pass, at once far off and near। यहाँ पे बताया गया है, देखिए twofold का क्या मतलब है, यहाँ पे twofold का मतलब है twice as great और as numerous, ओके। यहाँ पे पॉइंट आपको बता रहे हैं कि वह जो हैं वो ग्रास पर, हरी हरी घास पे लेटे हुए हैं, और यहाँ पे जो वो क्या सुनते हैं, वो नेचर को निहार रहे हैं, ठीक है। नेचर को निहारने के साथ साथ वो लेटे हुए हैं, और वो क्या करते हैं, वो आवाज़ जब सुनते हैं वो कहते हैं द टू फोल्ड शाउट आई हेयर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, और जो कहाँ से, हिल टू हिल जो थी वो पास हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ जो है किसी की वो हिल टू हिल पास हो रही है, एट वंस फॉर ऑफ एंड नियर। कभी ऐसा लगता था वो बहुत दूर है और कभी ऐसा लगता था वो बहुत पास है। तो यहाँ पे राइटर जो है, पॉइट जो हैं, वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब वो ग्रास पर लेटे थे उन्होंने टू फोल्ड शाउट सुनी। वो क्या थी, कुकू, यानी टू फोल्ड शाउट का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया। टू फोल्ड शाउट का मतलब दो, उसमें टू फोल्ड्स में उन्होंने एक आवाज़ सुनी, जैसे कू कू। यहाँ पे देखो टू फोल्ड क्या हो गया, वन फोल्ड हो गया, सी डबल ओ कू, और टू जो यानी ये सेम रिपीटेड आवाज़ थी कुकू, ओके। यहाँ पे इसे टू फोल्ड कहा गया है।
आगे बोलता है कि जो मेलोडीज वॉइस थी उनके दिमाग में बैठ गई और जो स्वीट म्यूज़िक था वो उन्हें ऐसा लग रहा था हिल टू हिल पास हो रहा है, कभी एक पहाड़ से सुनाई दे रहा है, कभी दूसरे पहाड़ से सुनाई दे रहा है। तो आगे पॉइंट जो है वो कहते हैं कि जो ये जो वॉइस है वो कभी पास आती है, कभी दूर चली जाती है, ठीक है। वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो मेलोडी है वो ट्रैवल कर रही है ओवर द हिल्स, और ऐसा लग रहा है कि ये पूरे के पूरे वातावरण में इसकी आवाज़ जो है वो गूंज गई है, कभी ये पास आती है और कभी ये दूर चली जाती है। तो ये रहे हमारे 2 स्टैंजास। थर्ड स्टैंजा की बात करें, थर्ड स्टैंजा कहता है दो बैबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, दो ब्रिंगेस्ट अनटू me a tale of visionary oars, thrice welcome, darling of the spring, even yet though are to me no bird but an invisible thing, a voice, a mystery। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने आपको बताया वॉइस अ मिस्ट्री, देखिए ये यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ड मीनिंग्स की, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग्स में यहाँ सबसे पहले विजनरी की बात कर लेते हैं कि विजनरी का क्या मतलब है। विजनरी यानी इमेजिनरी, ठीक है, जो काल्पनिक चीज़ होती है। अब बैबलिंग का क्या मतलब होता है, बैबलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत जोश के मारे कोई चीज़ कहना, ठीक है, बहुत एक्साइटली कोई चीज़ कहना, ठीक है, तो उसे बैबलिंग कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए आप, या इनविजिबल का क्या मतलब होता है, जो चीज़ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ जो मिस्ट्री होती है, जो चीज़ अभी हिंदी में सो मैं कैसे कहूँ, मिस्ट्री, कोई राज, ठीक है। तो यहाँ पे उस बारे में बात की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि जो कुकू है वो ऐसा लगता है कि गाना तो जैसे कि वो एक मेलोडियस सॉन्ग गाती है जो, ठीक है, वो उसे क्या लग रहा है को थ्रू द वेल, वो उसकी जो आवाज़ है ऐसे लग रहा है फ्लो हो रही है थ्रू द वेल, ठीक है, इन द सनशाइन एंड अमिडस्ट फ्लावर्स। अब उसको उसकी जो आवाज़ ऐसा लग रहा है, पॉइट जो है वो अपने यंग डेज को यहाँ पे याद कर रहा है, ठीक है, यंग डेज को यहाँ पे याद कर रहा है। यहाँ पे जो कुकू है उसे ऐसे लग रहा है कि कुकू की बात, कुकू का जो सॉन्ग है उसे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो वैली सनशाइन में है, फ्लावर्स में से भी उसकी आवाज़ आ रही है, जिस वैली में वो लेटा हुआ है हरी ग्रास पे, तो वहाँ पे क्या है, मैंने आपको बोला कि नेचर को वो निहार रहा है, वो ग्रीन ग्रास पे लेटा हुआ है, जहाँ पे वो उसे यहाँ पे कहा गया है वैली ऑफ सनशाइन एंड फ्लावर्स, ओके। तो वहाँ पे जो वो लेटा हुआ है तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो कुकू है उसकी आवाज़ उसको उस वैली ऑफ सनशाइन और फ्लावर में से आ रही है। इससे जो है वो जो पॉइंट है उसको अपनी कलरफुल मेमोरीज, जो गोल्डन डेज हैं वो याद आ गए हैं, ठीक है। जो उसको एलिमेंट्स हैं नेचर के, वो उसको वो निहारते हुए जो उसको अपने डेज़ जो हैं, स्कूल बॉय डेज़ जो हैं वो याद आ गए हैं उसको, पॉइंट को, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब वो पॉइंट जो आवाज़ सुन के उसको अपने यंग डेज़ जो याद आ गए हैं, वो अपनी दुनिया, उन यंग डेज़ में वो अपनी दुनिया में खो गया है, ठीक है। तो व्हेन द सेम वॉइस, वो कहता है कि यही सेम वॉइस जो थी जब मैं स्कूल बॉय हुआ करता था, तो सेम बॉय जो थी, सेम वॉइस जो थी ये मुझे सुनाई दिया करती थी। अब उसने यहाँ पे वेलकम किया है स्प्रिंग्स डार्लिंग का, ठीक है। यहाँ पे उसने अब यहाँ पे कुकू को क्या कहा है, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग मतलब जब स्प्रिंग बसंत ऋतु आती है तो वहाँ पे कुकू जो है, मैंने आपको क्या बताया था समरी में कि जो हमारे जो ये जो कुकू है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ने हमें बताया है कि जहाँ पे पवित्रता है, सादगी है, सच्चाई है, वहाँ पे ये जो कुकू है उसका वहाँ पे ये पाई जाती है, वहाँ पे ही आपको ये मिलेगी, ठीक है। कि कुकू को यहाँ पे क्या बताया गया है, बहुत सुंदर बर्ड बताया गया है, भगवान की एक भगवान का बनाया हुआ एक सुंदर क्रिएचर बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो सुंदर क्रिएचर हैं वो वहाँ पे ही होते हैं, सुंदर जगह पे होते हैं, जैसे स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे उसे डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग कहा गया है। वो यहाँ पे वेलकम करते हैं डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग यानी कुकू को, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस किया है कुकू को एज द डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, और वो उसे यहाँ पे मिस्ट्रियस भी कहते हैं, मिस्ट्रियस बर्ड भी कहते हैं। वो यहाँ पे जैसे कि सुना ना आपने, नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसे कहते हैं डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। आगे वो ये कहते हैं कि सिर्फ वो एक बर्ड नहीं है, इट इज़ नॉट ओनली अ बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, वो एक इनविजिबल थिंग है, ठीक है। और वो ये क्या
यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि वो एक इनविजिबल थिंग है और वो क्या है, एक मिस्टीरियस बर्ड है, ठीक है। वो यहाँ पे बर्ड को कहते हैं कि बर्ड एक मिस्ट्री है, क्योंकि सिर्फ मैंने उसकी आवाज़ सुनी है पर मैंने उस सिंगर को, उस बर्ड को अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। ये कहा है यहाँ पे पोएट ने इस स्टैंजा में। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं कि क्या है। अभी देखिए नेक्स्ट स्टैंजा है, एंड आई कैन लिसन टू द द सेम होल whom I in my school boy days I listened to that cry which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि कुकू जो है, कुकू की जो वॉइस है, सॉन्ग है, उसे जो है इट टेक्स हिम बैक टू हिज चाइल्डहुड, ठीक है। तो जब वो अपने चाइल्डहुड में चले गए हैं जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, वही मेलोडी को सुना था, ठीक है। और उन्होंने उस बर्ड को सर्च भी किया था, ढूंढा भी था कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है इतनी मीठी, लेकिन ही वॉज अनेबल टू फाइंड, उन्हें वो नहीं मिली थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि पोएट जो है, पोएट आगे कहते हैं कि जो वॉइस है ये वही सेम है जिसे वो जो वो अपने बचपन में सुना करते थे। आगे वो यहाँ पे कहते हैं ये वही सेम वॉइस है जिसने उन्हें अलग अलग वेज में उन्होंने उस बर्ड को ढूंढा था, उन्होंने उसे बुशेस में ढूंढा, ट्री में ढूंढा, स्काई में ढूंढा, लेकिन वो बट इट कुड नॉट बी सीन, वो लेकिन वो उसे नहीं मिली, ठीक है। ये यहाँ पे ये कहा गया है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने तो उसकी एक झलक भी नहीं देखी इस बर्ड की, मैंने उसे ट्रीज़ में देखा, स्काई में देखा, बुशेस में देखा, लेकिन वो मुझे उसका एक भी झलक नहीं मिली। आगे कहते हैं टू सीक द डिड आई ऑफन रोव थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रास एंड दो वर्ड टिल अ होप अ लव स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन। अब इन लाइन्स में देखिए यहाँ पे इस स्टैंजा में क्या है, टू सीक अ पीक, वो कहते हैं। अब देखिए चलो इन लाइन्स में जो है पोएट कहते हैं कि इन ऑर्डर टू फाइंड फ्रॉम होम द म्यूजिक फ्लोट, आगे वो मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, थ्रू द वुड्स, थ्रू द ग्रीन हिल्स, मतलब वो हर जगह फॉरेस्ट में जाते हैं, ग्रीन हिल्स में जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो जो म्यूज़िक है, वो जो इतना सुंदर म्यूज़िक हवा में फैल चुका है, वो जो हवा में लहरा रहा, जैसे जैसे हवा निकल रही है उसमें वो फ्लो हो रहा है वो म्यूज़िक, तो वो क्या है, वो ही वॉन्डर्ड प्लेस टू प्लेस थ्रू वुड्स एंड थ्रू ग्रीन हिल्स। तो यहाँ पे वो बताया गया है कि वो उसे ढूंढते हैं, ठीक है, वो उसे ढूंढते हैं। तो वो कुछ फॉरेस्ट में से, लेकिन जो है कुकू जो है वो ऑलवेज रिमेन अनसीन, वो उसे नहीं दिखते हैं। स्टिल इट इज़ ओनली रिमेन्ड अ होप, अब उनमें अभी भी एक होप है, एक होप ही रह गई है और एक प्यार है, दैट द पोएट हैज़ बीन लॉन्गिंग फॉर बट नेवर सीन और फेल्ट। ओके, यहाँ पे क्या है, वो बताया गया है उनका जो प्यार है, उनकी जो होप है वो उसी तरह से बरकरार है। वो मतलब इतना टाइम तक निकलने तक उनके मन में जो होप है या उनके मन में जो प्यार है वो अभी तक जो है उसके लिए बना हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने ना उस महसूस किया है उस पक्षी को, ना ही उन्होंने उस पक्षी को देखा है। तो ये था इसमें। नेक्स्ट में चलते हैं, आखिरी के दो स्टैंजर्स हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एंड आई कैन लिसन टू द येट कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बेग इट दैट गोल्डन टाइम्स अगेन। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले इन लाइन्स में पोएट ने कहा है, पोएट कहते हैं कि वो ही स्टिल्स, अभी भी वो उस मेलोडी को सुनते हैं जो उन्होंने बर्ड का वो जो सॉन्ग जो था वो सुना हुआ था, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि वो प्लेन्स में जो ऐसे लेटे हुए हैं और जो उस सॉन्ग को सुन रहे हैं, वो उन्हें अपने गोल्डन टाइम, जो उनके बॉयहुड के गोल्डन टाइम थे, उन्हें याद करा रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली उसे सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ, जो वो जो सॉन्ग है, ठीक है, इज सो एनामरेड विद द सॉन्ग, द पोएट जो है, ठीक है, और जो मेमोरीज हैं, ठीक है, वो जो मेमोरीज हैं वो वहाँ पे इतना उत्सुक है वहाँ पे लेटने के लिए, लेकिन वो साथ ही साथ वो वहाँ पे लेटे हुए हैं, उसकी आवाज़ तो सुने जा रहे हैं और अपने गोल्डन डेज़ में वो गोल्डन डेज़ को याद किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है इन लाइन्स में कि वो अपने गोल्डन डेज़ को याद कर रहे हैं। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अभी भी उन्हीं को सुन रहा हूँ,
अपने उस सॉन्ग को सुन रहा हूँ, कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बेगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। अब यहाँ पे ये सारे के सारे यही चीज़ें बता रहे हैं कि वो जो उसके सॉन्ग में जो है वो खो चुके हैं, खो के वो सिर्फ उस अपने गोल्डन डेज को याद कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेयरी प्लेस दैट इज़ फिट होम फॉर दे। अब देखो यहाँ पे पेस का क्या मतलब है, टू मूव और टू वॉक, ठीक है। यहाँ पे अनसब्सटेंशियल का क्या मतलब होता है, कुछ वीक चीज़, ठीक है, कोई वीक के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे कहा गया है, जो पॉइट है, पॉइट जो है बर्ड को बताते हैं एज अ ब्लेसिंग ऑन अर्थ, ठीक है, और उसे बोलते हैं कि अपना इस कमज़ोर, अपना इस जो ये जो वर्ल्ड है, इसे अपनी अपेरेंस जो है वो प्लीज़ शो करो। वो यहाँ पे इनवाइट करते हैं उस बर्ड को कि अपनी अपेरेंस जो है वो हमें दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है। आगे यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये जो अर्थ है जिस पे हम चल रहे हैं, ठीक है, ओ ब्लेस्ड बर्ड, यहाँ पे वो बर्ड के लिए कह रहे हैं। द अर्थ वी पेस, ये जो अर्थ है जहाँ पे हम चल रहे हैं, ये एक अनसबस्टांशियल थिंग है, ठीक है, ये एक अनसबस्टांशियल थिंग जो है हमें दिख रही है। जो पॉइंट जो है वो आगे ये कहते हैं कि यू आर सच अ ब्यूटिफुल क्रिएचर, यू आर सच अ वंडरफुल क्रिएचर, ठीक है, जिसे भगवान ने बनाया है, ठीक है। जो अर्थ है उसे क्या कैसा होना चाहिए, उसमें हॉलीनेस होनी चाहिए, चार्म होना चाहिए, और उसमें भी एक मिस्ट्री होनी चाहिए कि जिसे भगवान ने इस तरह से मिस्टीरियस, इस तरह का मेलोडियस जो बर्ड है इस अर्थ पे भेजा है, तो अर्थ को भी तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए। जो कुकू का सॉन्ग है वो यहाँ पे एड्रेस करता है एक्सप्रेशन ऑफ होप, ठीक है। आगे जो है वो डिज़ायर करते हैं कि जो अर्थ है वो भी द अर्थ इज़ टू बी फिट इनफ फॉर द मेलोडियस बर्ड, ठीक है। जो पॉइंट जो है, पॉइंट्स की जो पावर है वो इट कैन एनेबल हिम टू चेंज दिस डियरी अर्थ इनटू अ विजन ऑफ सेलेशियल ब्यूटी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये कितना सुंदर है, यहाँ पे ये बताया गया है इस पोएम के बारे में। ये इसका लास्ट स्टैंजा था, ठीक है। अब चलते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसकी बारे में थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया दे देती हूँ इसका। इसके सेंट्रल आइडिया में देखो, ये जो कुकू है पोएम, इसे लिखा है रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। ये जो पोएम है ये है कुकू बर्ड के बारे में, और कैसे वर्ड्सवर्थ जो थे इसका सॉन्ग सुनते हैं और इमेजिन करते हैं कि वो कैसा होगा, कहाँ होगा, और मैं उसे कभी फाइंड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एक्चुअली जो ये पोइट है वो एक वर्ड्सवर्थ जो हैं वो मतलब एक अपने बचपन के दिनों को याद करने के लिए, और किस तरह से एक जो चाइल्ड है वो वॉन्डर करता है, घूमता है और हर जगह देखता है एक कुकू बर्ड को, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। वो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि टाइम जो है टाइम जो है वो निकल चुका है, लेकिन वो जो बर्ड है वो अभी तक यहाँ पे ही है, और वो मुझे मेरी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हैं उसे याद करा रहा है। यहाँ पे जो कुकू है, कुकूज़ जो हैं, कुकूज़ वर यूज्ड एज क्लॉक्स नोन एज कुकू क्लॉक्स एट वन टाइम। यहाँ पे वो आगे यहाँ पे टू फोल्ड शाउट जो यहाँ पे है स्टैंजा में बताया गया है, थ्राइस वेलकम, यहाँ पे ये जो दो वर्ड्स आपने देखा ये यूज़ किए गए हैं। तो अगर यहाँ पे कुकू जो है, कुकू को अगर टाइम के बारे में बताया जाए तो यहाँ पे देखो ये किस तरह से कू कू करके, यहाँ टू फोल्ड शाउट जो मैंने आपको बताया वो उसके बारे में था। थ्राइस वेलकम के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो उसको बताया है, थ्राइस मतलब वो उसको वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। वो ही ऑल्सो गिव द हिंट विद दिस लाइन दैट गोल्डन टाइम अगेन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सब सारी की सारी जो हैं ये चाइल्डिश चीज़ें हैं जो वो अपने वर्ड्स जो हैं वो अपना बचपन जो है वो याद करते हुए यहाँ पे हमें बता रहे हैं। आगे जो ये जो कुकू है, ये जो लाइन है टू द कुकू, सॉरी, ये जो पोइम है ये बहुत सुंदर पोइम है। यहाँ पे बताया गया है कि कुकू जो वर्ड है वो एक मतलब हॉलीनेस का प्रतीक है। तो हमारी अर्थ को भी उसके काबिल होना चाहिए, क्योंकि अर्थ जो है वो उसके काबिल नहीं है। कुकू जो है वो बहुत ही सुंदर बर्ड है, बहुत मेलोडियस बर्ड है, मिस्टीरियस बर्ड है, तो उसके जैसा ही अर्थ को होना चाहिए। ये जो इस पोइम में जो राइम स्कीम है वो ए बी है, ठीक है। ए बी यहाँ पे आपको मिलेंगे, स्टैंजास मिलेंगे, ठीक है। आगे इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर
फिगर ऑफ स्पीचेस की। तो फिगर ऑफ स्पीचेस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। आपको बताया था मैंने पर्सोनिफिकेशन क्या है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है ओ वट अ बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, ठीक है। ये जो वॉन्डरिंग वॉइस जो है, देखो ये कुकू के लिए, उसकी कुकू की वॉइस के लिए वॉन्डरिंग यूज़ किया गया है, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या किया है, ह्यूमन ऑब्जेक्ट की जो ट्रेड्स हैं वो एक नॉन ह्यूमन चीज़ में दिखाए गए हैं। फिर यहाँ पे सिम्बोलिज्म है यूज़ हुआ है, जैसे दैट गोल्डन टाइम अगेन, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोल यूज़ हुआ है, जैसे एन अनसब्सटेंशियल फेयर रिप्लेस, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और प्लस मैंने आपको राइम स्कीम के बारे में भी बता दी कि यहाँ पे ए बी राइम स्कीम जो है वो यूज़ हुई है। तो यहीं तक थी आज की हमारी पोएम टू द कुकू, जो बहुत ही सुंदर पोएम थी और वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। चलिए मिलेंगे कल नई पोएम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।